लिखने वाला स्वयं और पढ़ने वाला हूँ। लिखने वाला स्वयं और पढ़ने वाला हूँ। बनाने वाला मैं ही वर्ण हूँ। समझ न पाया साधारण जन, समझ न पाया साधारण जन। शास्त्रों में लिखा वही मर्म हूँ। मैं अभागा सवर्ण हूँ। नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब, फेसबुक, एक्स आदि सोशल मीडिया पर आजकल सवर्णों और अवर्णों को लेकर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। चारों ओर जहां तहां जात पात का उन्माद देखा जा रहा है। मैं अभागा सवर्ण हूं, इस वाक्य को लेकर काफी ऊधम मचा हुआ है। तो अभागा सवर्ण, इसमें सवर्ण शब्द जो आया है, जरा मैं उसकी व्याख्या कर लूं। आप सभी ज्ञानवान हैं, थोड़ा सवर्ण को समझ लीजिए। सवर्ण शब्द से पता चलता है कि भारतवर्ष में यह शब्दावली उच्च जातियों के लिए प्रयुक्त होता है। इसका विलोम शब्द अवर्ण होता है या नीच वर्ण होता है। तो समझ गए, सवर्ण का मतलब उच्च वर्ण, उच्च जाति, और इसका विलोम नीच वर्ण, नीच जाति। स्वर्गीय रमेश रंजन जी की कविता का अंश लेकर आजकल के बड़े बड़े नूतन कवि, कथावाचक, चिंतक अपने को दीनहीन, निकृष्ट, अभागा सवर्ण कहने पर उतारू हो गए। भाई, किस जाति ने किसका क्या लिया है? हम सभी मां के गर्भ से जन्म लेते हैं। कौन बड़ा कौन छोटा अपने कर्मों से होता है। तो कौन सवर्ण कौन अवर्ण, इसकी चर्चा में हमारे आज के नए नए कवि आ चुके हैं। मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन जिन कवियों ने इस कवितांश को, स्वर्गीय रमेश रंजन जी की कवितांश को उठाकर अपने को दीनहीन और नीच बताने की कोशिश कर रहे हैं, वह गलत है। किसी ने सवर्णों का क्या छीना है, यह तो विचारने लायक विषय है। आदिकाल, यदि मैं इतिहास को कुरेदना शुरू करूं तो आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जात पात, धर्म, कर्मकांड, पाखंड, सब कुछ पर तो सवर्णों का ही हाथ है। समाज में वही अपने को उच्च वर्ण मानकर समाज को हाँकने का काम कर रहे हैं। वही आज करता धरता सब कुछ अपने को मान रहे हैं। तो वह अपने को अभागा कहकर क्या दर्शाना चाहते हैं? फिर क्या अपने को अभागा कहकर वे अपने पुरखों, अपने पूर्वजों को अपमानित नहीं कर रहे हैं? किसी भी श्रेष्ठ सवर्ण ने ऐसी बातें नहीं की है। अपने पूर्वजों को अभागा कहना कहां तक उचित है, आप सोचकर कह सकते हैं। आप कमेंट में कीजिए। जो अपने जैसा भी हो हमारे पूर्वज, उसे अभागा कहकर उद्बोधित करना, यह कहां का न्याय है? आदिकाल से समाज में मूलभूत शिक्षा से किसने सभी को वंचित रखा है? इस पर कभी आपने विचार किया है? जब समाज के अन्य वर्गों को आप शिक्षा से ही वंचित कर दिया है, तो आप किस भारत की कल्पना कर सकते हैं? एक बार सोचकर विचार कर देखिए। जिस समाज का 80%, 90% लोग आज तक वंचित था, और आप स्वयं को खुद
अभागा कह रहे हैं, यह कहने वालों की नीचता है, अधम वृत्ति है। पुरुषार्थ चतुष्टय मैं रच डाला, पुरुषार्थ चतुष्टय मैं रच डाला, किया सभी को अवर्ण हूं, छुआछूत का ताना बाना, क्या जानूं मैं ही वह वर्ण हूं, मैं अभागा सवर्ण हूं। भूत और वर्तमान दोनों पर एक छत्र राज्य करने वाले सवर्ण हैं, कोई इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता है। देवालय, विद्यालय और न्यायालय सभी जगह सवर्णों का ही एक छत्र राज्य है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, नकारा नहीं जा सकता है। आप भारतीय डाटा को निकाल कर देख लीजिए, जो समाज के उच्च वर्ण, उच्च जाति के लोग लगभग 80-90% बड़ी पदों पर और बड़ी संस्थानों में विराजमान है। तो आप कैसे कहते हैं कि मैं अभागा हूं? इससे अपने पूर्वजों का, अपने समकक्ष अच्छे लोगों का अपमान नहीं होना चाहिए। क्या इस पर किसी नेता, अभिनेता और बड़ी बड़ी लोगों को आपने बोलते देखा है? हमी से मोहब्बत, हमी से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। आप जिससे प्रेम करते हैं, जिसको महानायक मानते हैं, उसी को बदनाम कर रहे हैं। कहाँ का न्याय है? जब तक आप दूसरों को न्याय नहीं देंगे, दूसरों को अपना अधिकार नहीं देंगे, सामाजिक न्याय का ताना बाना नहीं बुनेंगे, तब तक समाज में, अब आज के युग में आपको सम्मान मिलना कठिन है। मैं बार बार कहता हूं, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। यदि आप में तप त्याग है तो आप सिरमौर हैं, आप पूजनीय हैं। अन्यथा आज के युग में, आज के वैज्ञानिक युग में, तार्किक युग में थोड़ा सोचना तो पड़ेगा। धर्म धरा पर मैं पीत वर्ण हूं, धर्म धरा पर मैं पीत वर्ण हूं, सनातनी हूं, धर्म पुजारी, आर्यपुत्र मैं, बनाने वाला कृष्ण वर्ण हूं, मैं अभागा सवर्ण हूं। आज तक देश में किसी भी प्रधानमंत्री को सवर्णों के द्वारा इतनी गाली आपने सुनी है? नहीं, मैंने तो नहीं सुना है। मैं एक सीनियर सिटीजन बनने जा रहा हूं, सीनियर सिटीजन हूं, सेवानिवृत्त हूं। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री को किसी के द्वारा इस तरह की भद्दी गालियां मैंने नहीं सुनी है। यह काम सवर्णों का है। सवर्णों ने प्रधानमंत्री को नहीं, पूरे भारतवर्ष को अपमानित किया है। विदेशों में बैठे हमारे देश के लोग जब सुनते होंगे जो यशस्वी प्रधानमंत्री को जातिगत शब्दों के माध्यम से गाली दी जा रही है, तो क्या सोचते होंगे ये भारत में क्या है? धार्मिक उन्माद, जाति धर्म का उन्माद फैलाकर किस तरह का भारत का निर्माण किया जा रहा है। अतः आप सबों से निवेदन है कि कभी भी इस तरह की बातों पर ध्यान ना दें और जो सच है, जो सत्य है, समीचीन है, उस पर ही अमल करें। अन्यथा यह देश किस गर्त में जा समाएगा, भविष्य बदलाएगा। अतः अपने को कभी भी दीनहीन, निकृष्ट और अभागा नहीं मानना चाहिए। आपसे किसी ने कुछ भी नहीं छीना है, न आपने छीना है। सत्य धर्म पर चलने वाला ही यशस्वी बनता है, भाग्यवान बनता है, अन्यथा सभी अभागे हैं। इस देश में सभी अभागे हैं जो आज भी इस वैज्ञानिक युग में हम जात धर्म के झंझट में फंसे हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही कहना था, जो मानव को कभी भी अपने को अभागा नहीं करना चाहते। देव देव आलसी पुकारा, यह आलसी की निशानी है जो अपने को अभागा कहकर उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं। जिसने भी इस तरह की बातें फैलाई है उनमें लोभ, लालच, स्वार्थ भरा हुआ है। इसे हमें पहचानना चाहिए और देश को बचाने की बात करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही।
यदि अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियो को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं। नमस्कार।